नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। तो ये है मेरी माँ। हाँ मम्मी, बोलो कुछ मेरे लिए। मेरी बिटिया को सपोर्ट करो। सपोर्ट करना भाई, मेरी मम्मी ने सपोर्ट बोला। करना, बस यही टेंशन रहती है मेरे तो। चाय पी रही है? क्या कर रहे हो आंटी? चाय पी रही है। कैसी लगी चाय? चाय में अदरक कम है। अच्छा, और क्या कम है? चीनी नहीं है, सही है। अच्छा, और ये बैठे हैं मेरे पापा। पापा आप भी बोलो कुछ। पूजा कराऊंगा तो खाना खाऊंगा। सब्सक्राइब करना। हाँ आंटी बोलो, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना भाई मेरे को। चलो दोस्तों, करना, सब्सक्राइब करना मुझे, आंटी ने बोला है। और ये है मेरे गोविंद, मेरे सखा, मेरे सुख दुख के साथी। ये मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे को ये मुझसे जो बहुत अच्छे लगते हैं। प्रभु इतने अच्छे लगते हैं ना, इतना अच्छा भाव दिया। शायद इनकी कृपा है कि बस मैं इनसे मतलब ये मेरे लिए सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ है। इन्होंने इतना साथ दिया ना, मेरा इतना साथ दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। देखो दोस्तों, सखा कितनी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। मैं बलिहार जाऊं मेरे गोविंद पे। और अब मैं इनको रेडी करती हूँ, फिर मैं आपको इनके दर्शन कराती हूँ। देखना फिर सखा कितनी प्यारी स्माइल देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी स्माइल कर रहे हैं। आहा, देखो दोस्तों। और ये देखिए मेरी लाडली, मेरी प्यारी सी, आहा, लाडली ने अपना इयरिंग्स गिरा दिया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है इनकी स्माइल, देखिए। ये मेरे गोविंद है, ये मेरे सखा है। पता है ये दोस्तों मेरे पास आए थे 2022, वैलेंटाइन डे था उस दिन। जिस दिन ये आए थे उसके बाद से मेरी ज़िंदगी इन्होंने पूरी बदल दी। उससे पहले मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हो गई थी, टेंशन। गोविंद आए, इन्होंने सारे दुख मेरे दूर किए। इन्होंने मुझे पग पग पे संभाला, मुझे हर टाइम साथ दिया इन्होंने मेरा। हर टाइम ये मेरे साथ खड़े रहे। जब भी मुझे लगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, गोविंद ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि मैं हूँ तेरे साथ, तू अकेली नहीं है। सच बता रही हूँ, गोविंद के आने के बाद में मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। गोविंद ने इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया, एक रिश्ता दिया कि मैं तेरा सखा हूँ। वो भाव मुझे दिया इन्होंने। ये तब नहीं थे मेरे पास, तब मैं डिप्रेशन में आ गई थी। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे मुझे। इन्होंने मुझे संभाला आके, मेरे साथ ऐसी लीलाएं करी इन्होंने कि अब मुझे समझ में आता है। तब मैं कहती हूँ प्रभु इतने दुख क्यों, लेकिन अब मुझे समझ आया कि अगर ये उस टाइम नहीं आते, नहीं ये लीलाएं करते, तो मैं बस यूं ही भागती रहती हर किसी के पीछे। गोविंद ने आके मुझे संभाला है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रभु से रिश्ता बना के देखो। वो रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते हैं। जिस भी रिश्ता, प्रभु से रिश्ता बना के देखो, और वो हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते हैं। ये देखो मेरे बिहारी जी, मेरे सखा। तो दोस्तों अभी बज गया है, देखिए अभी बज रहा है 1:30 बजने वाला है दोस्तों। और अब मैं करूँगी अपना लंच। और आज मेरी मम्मा ने क्या बनाया है थोड़ा गला मेरा ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या जुकाम लग गया है कि क्या हो गया।
ये देखिए आज मेरी मम्मा ने बनाई है आलू गोभी की सब्जी, मेथी पालक आलू की सब्जी, मेथी है, और ये मेरा एक पराठा। तो दोस्तों अब मैं अपना लंच करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने लंच अपना कर लिया है दोस्तों, और अब मैं बैठी हूँ अपने रूम में, और ये मेरी फेवरेट जगह है, मेरी रूम की विंडो। मैं यहीं आके बैठती हूँ, और शिवानी सखी मुझे हमेशा ये बोलती है, सखी आप कुछ भी बनाते हो तो आपकी विंडो ही विंडो नज़र आती है मुझे। तो मैं यहीं बैठ के बनाती हूँ। मैं सखी को बोल रही थी, सखी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बैठ के सुकून सा मिलता है मुझे। तो दोस्तों अभी मैं मेरी मम्मी के घर हूँ, अभी मेरे घर का काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब मेरे घर का काम कंप्लीट होगा तो फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। अभी देखो कितना टाइम लगता है घर बनने में, सब प्रभु की कृपा से है। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती है। प्रभु से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ना। कभी कभी लगता है कि लाइफ में ऐसी टफ सिचुएशन आ जाती है कि अब कैसे निकले हम उन चीज़ों से। तो प्रभु ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, और हम है ना उन सारी परेशानियों से निकल जाते हैं। मतलब प्रभु की लीला इतनी प्यारी होती है। पहले तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं ये, उनके ऊपर चिल्लाते हैं, डांटते हैं उनको, और वो बस बैठे बैठे एक प्यारी सी स्माइल देते रहते हैं। और फिर बाद में जब वो सारी परेशानियां, उस सिचुएशन से हम निकलते हैं, तब समझ में आता है कि प्रभु ने वो लीलाएं क्यों रची। मेरे साथ में इतनी लीलाएं रची है गोविंद ने। मैं इतना चिल्लाती हूँ उनको, इतना डांटती हूँ, वो चुपचाप बस। तो प्रभु बहुत प्यारे हैं दोस्तों। प्रभु से रिश्ता बना के देखो। मैं बार बार बस यही कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि प्रभु से रिश्ता बनाओ एक बार। जैसा भाव हमारे मन में आता है ना, प्रभु उसी भाव में। नीचे मुझे ठंड लग रही थी, मैं सोच रही थी ऊपर चलते हैं छत पे, थोड़ी देर धूप लेंगे, लेकिन यहाँ आके देखा तो यहाँ देखो बदल हो रहे हैं, है ही नहीं धूप, दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रही। लग रहा है कि बारिश आएगी, बादल हो रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, शाम तक आ ही जाएगी बारिश। और ये देखो मेरे पीछे ना, ये पहाड़ी पे जैन मंदिर है, जैनियों का, जो जैनी लोग होते हैं ना उनका मंदिर है यहाँ पे। बहुत अच्छा है दोस्तों मंदिर, बहुत अच्छा। ये देखो ये पहाड़ी पे है मंदिर, ये नीचे भी मंदिर है। वो जो पिंक वाला है पार्श्वनाथ जी, संगी जी की नशा, फेमस है जयपुर में, ये चूलगिरी के नाम से फेमस है जयपुर में। हमारा घर है ना मम्मी का मेन रोड पे है, देखो मेन रोड पे ही है मेरा घर मम्मी का। अब यहाँ तो धूप आ नहीं रही, ठंड और लग रही है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब शाम का टाइम हो गया, 2:30 बजने वाले हैं, मतलब ग्रीन टी बना के पीती हूँ मैं अपनी। मैंने अपनी ग्रीन टी पी ली है, अभी बज रहे हैं 3:15 है ना। तो मैं अभी आई हूँ अपनी छत पे वापस वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, फिर बाद में ठंड हो जाएगी, तो मुझे अपनी वॉक कंप्लीट करनी है आज की। तो मैं अभी आई हूँ, देख कैसा मौसम हो रहा है, बारिश का बिल्कुल बादल हो रहे हैं, ठंड वापस बढ़ने वाली है। ये देखो मेरे भाई लोग कैसे पतंग उड़ा रहे हैं, वाह भाई वाह भाई लोगों, इनकी सकरात अभी गई नहीं। और तेरी मम्मी कहाँ गई शिवानी? मम्मी नानी के गई। अब तू किसके पास रहेगी? मैं आपके पास। मेरे पास रह जाएगी तू? हाँ। ये देखो इसकी मम्मी नानी के गई और ये मेरे पास रहेगी। तो सोएगी कहाँ? आपके पास। मेरे पास नींद आ जाएगी? हाँ। मैं कैसी लगती हूँ तेरे को? अच्छी। कुछ बोल इनको कि मेरी दीदी को बोल, मेरी दीदी को सपोर्ट करना, मेरी दीदी को सपोर्ट करना प्लीज प्लीज।
सपोर्ट करना भाई मुझे। 5 बजने वाले हैं, मैं आई थी 3:30 बजे और अभी बज रहे हैं 5, मतलब बजने वाले हैं 5 मिनट कम है 5 बजने में। तो अब मैं नीचे जाऊंगी फिर देखूंगी मेरी मम्मा क्या कर रही है, वो किचन में ही होंगी मुझे लग रहा है। वॉक करके मैं नीचे आ गई। मैं जैसे किचन में गई तो मेरी मम्मी चाय बना रही थी। मुझे पता था कि वो किचन में ही होंगी, लेकिन वो किचन में चाय बना रही थी। मेरे मामा आए तो मेरे मामा के लिए वो चाय बना रही है। और मेरे मामा के सामने मैं नहीं जाती, मुझे पता नहीं, वो एक होता है ना कि डर सा लगता है मुझे मेरे मामा के सामने, मेरे खुद के बड़े भाई के सामने मुझे जाने में बहुत डर सा लगता है। वो कहते कुछ नहीं है लेकिन एक लगता है मुझे कि नहीं। तो वो लोग आए हुए हैं। अब मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीती, 2 बार पीती हूँ, लेकिन आज मुझे ठंड पता नहीं, गला भी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरा गला ख़राब सा हो रहा है। तो ग्रीन टी लेके आई हूँ मैं बना के अपनी, और मम्मी बात कर रही है अपने भाई से। तो चलो ग्रीन टी पीती हूँ मैं अपनी, है ना। तो मैं भी आई हूँ किचन में और अपनी मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी क्या कर रहे हो? पकौड़ी बना रही हूँ, मेरे भैया आए हैं। अच्छा, पकौड़ी बना रही हूँ, पूड़ी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, पुए बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी। अच्छा, इतना सारा? हाँ, फिर उनको खिलाऊंगी। अच्छा, मम्मी मारवाड़ी में बोली है, मारवाड़ी। मेरा भैया आया है, पकौड़ी मारवाड़ी बनाएंगे। में, हिंदी में नहीं, मारवाड़ी में। मारो मारो भाई आयो छे, पकौड़ी बनाऊंगी, भाया ने खाणो खिलाऊंगी, फिर मारो भाई वापिस जाओ लो आपके घर। मारा बापू न जने जो दूध में मिनक्यारा कोटा खिलाऊंगी, तबीयत खराब हो रही है, मारा बापू की सांस उठ रही है। मम्मी लगेगी अपने भाई और अपने पापा की सेवा करने में। मेरे नाना जी मम्मी के पास ही रहते हैं और मामा उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो बस अब मिलती मैं थोड़ी देर बाद आपसे। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं आई हूँ अपने छत के ऊपर दूध वाले को देखने के लिए। अभी तो भैया आए नहीं दूध लेके। देखो कितनी गाड़ियाँ चल रही, देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है। और ये हमारे घर के नीचे ही बड़ा पाव वाले भैया है, बहुत अच्छा बड़ा पाव बनाते हैं भैया। देखिए अब दूध वाले भैया का वेट कर रही हूँ मैं। और घर पे हमारे बना ही रही है मेरी मम्मी, किचन में लग रही है। आज मामा जी आए तो पूड़ी सब्जी मटर पनीर की खीर पकोड़े पुए ये सब बन रहे हैं। होता है ना, अगर पियर से कोई आता है तो बस लगता है कि बस सब कुछ बना दें अपने भाई के लिए। होता है, एक लेडीज का होता है। अभी तक दूध वाले भैया आए नहीं। मम्मी को खीर बनानी है मामा जी के लिए। मैं दूध वाले भैया का वेट कर रही हूँ, पता नहीं कब तक आएंगे वो। आने वाले ही हैं लेकिन अभी जल्दी आ जाएंगे वो। एक होता है ना, भाई आया है तो फटाफट से सारा मैं बनाऊं, डिश वगैरह होती है, सबको होता है नहीं, हम लेडीज़ को। घर से कोई आता है तो लगता है कि बस मेरे भी ससुराल में अगर मेरे भाई भाभी मेरे मम्मी पापा जाते हैं ना तो मुझे लगता है कि बस सब कुछ कर दूं, मैं सब कुछ बना दूं, लेकिन इतना मैं कुछ कर ही नहीं पाती किसी के लिए। ये लोग बहुत कुछ कर देते हैं मेरे लिए। मेरे घर वाले सच में, मेरे भाई भाभी मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। प्रभु सबको दे, हर लड़की को ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई भाभी, भतीजा भतीजी सबको दे। और सबके होते हैं, सबके बहुत प्यारे होते हैं।
अपनी बहन से, अपनी बेटी से सबको ही प्यार करता है। इसलिए हम बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। अपने पीहर में तो बहुत प्यारी होती है और ससुराल में भी बहुत प्यारी होती है। दूध वाले भैया भी आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे दूध लेने के लिए, है ना। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। सबका खाना भी हो गया और मेरे मामा भी गए और ये देखो शिवानी आ गई मेरे पास सोने के लिए, क्योंकि इसकी मम्मी अभी इसके नानी की गई है। देखिए मैं ना एक बुक पढ़ रही हूँ, मुझे गोविंद के दरबार से ये बुक मिली थी, है ना। ये है श्री कृष्ण भक्त वत्सल भगवान। तो अभी मैं इसको पढ़ रही थी और मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें क्या है। भगवान अपनी कृपा प्रकट करने में इतना समय क्यों लगाते हैं? वे तुरंत ही अपने भक्तों को कष्टों से क्यों नहीं निकाल देते हैं? और इसमें इसका आंसर दिया है, भगवान अपनी कृपा प्रकट करने में समय नहीं लगाते, परंतु भक्त अपनी चेतना को संपूर्णतः कृष्णमयी करने में देर लगाता है। जैसे द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग में देखा जाता है कि उसने अपनी लाज बचाने के लिए पहले स्वयं प्रयत्न किए, परंतु जैसे ही अपने पूर्ण शरणागति के साथ भगवान को बुलाया, भगवान तुरंत आए। इसी प्रकार गजराज ने भी पहले अपनी शक्ति लगाई, परंतु बाद में जैसे ही कृष्ण को पुकारा, भक्त वत्सल भगवान तुरंत दौड़े चले आए। तो मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु हमारे बुरे वक्त में सबसे पहले आते हैं और कोई हमारे सब पास में नहीं आता हमारा दुख बांटने के लिए, लेकिन प्रभु को हम जैसे ही पुकारते हैं ना, तो प्रभु जल्दी से आ जाते हैं। किसी ना किसी रूप में अपने प्यारे को ही भेज देते हैं हमारी परेशानी को दूर करने में। सही कह रही हूँ ना मैं शिवानी? है तुझे कैसे लगता है? मेरे को तो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। कौन अच्छा लगता है? ओ कान्हा जी। देखो इस छोटी सी गुड़िया को भी हमारे गोविंद बहुत अच्छे लगते हैं। गोविंद की बहुत अच्छे से सेवा करती है ये। जब इसको करने का मौका मिलता है तो बहुत प्यार से उनको रेडी करती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, गोविंद से प्यार करना। गोविंद है ही बहुत प्यारे, है ना शिवानी? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। राधे श्याम। राधे श्याम कर। राधे श्याम।